मम्मा बिल्कुल मत रोना। मैं पापा आपसे नाराज हुई ना, लेकिन मैं बात करूंगा उनसे। वो मेरी हर बात मानते हैं। हाँ मम्मी, आप रोना नहीं। मम्मी आप रोएगी तो मैं भी रोऊंगी, रोना मत। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि आरती पूरी तरह से गलत है। अर्पिता की जगह ही तो आई है इस घर में, इसीलिए हमने उसे अर्पिता का नाम दिया। सही कह रहा है पंकज। आज पलक और पायल की मां बनने की कोशिश करके उसने इस घर की सफल गृहिणी बनने की दिशा में पहला कदम उठाया, और उसकी इस कोशिश को हम उसकी भूल नहीं कह सकते। पर अफसोस तो इस बात का है कि बेचारी को इस कोशिश में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पत्नी के रूप में असफल रही है। यश, आ बेटा, आजा। नहीं माँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? बाबूजी, कल अर्पिता का श्राद्ध है और हर साल की तरह इस साल भी मैं अर्पिता का श्राद्ध करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो यश? पिछले साल की बात अलग थी, इस साल की बात अलग है। अब तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है। अर्पिता के श्राद्ध का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बाबूजी, दोबारा शादी कर लेने से मेरे और अर्पिता के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आरती से पुनर्विवाह के समय ही तुम अर्पिता बहू को श्रद्धांजलि दे चुके हो, और विधि विधान भी यही कहते हैं कि नई पत्नी के होते हुए पुरुष अपनी मृत पत्नी का श्राद्ध नहीं कर सकता। एक पत्नी के जीवित रहते हुए मृत पत्नी को श्रद्धांजलि देना धर्म के विरुद्ध है। मैं ऐसे विधि विधान को नहीं मानता बाबूजी, जो मेरे और अर्पिता के रिश्ते में कोई भी बदलाव लाए। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी सुन लो। ये अधर्म मैं इस घर में नहीं होने दूंगा। अर्पिता का श्राद्ध इस छत के नीचे नहीं हो सकता। सॉरी आरती, मेरे ही कहने पर तुम अर्पिता बनी और इतना सब कुछ हो गया इस घर में। प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, मेरी भलाई के लिए किया, मेरी मदद करने के लिए किया। अब सॉरी बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। पापा, आपको कभी मम्मी बिना कहे सोने देती थी क्या? नहीं बेटा, मामा पलक और पायल को भी तो कभी खाली पेट सोने नहीं देती थी, है ना? I love you, पापा। I love you too, बेटा। जानती हूँ यश जी मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोल के रहूंगी। यश जी, वो